हेलो एवरीवन। तो आज हम की और टर्म्स वाला पोर्शन करेंगे। तो देखिए फ्लिप्स फ्लिप्स किसको बोलते हैं? नॉर्मली इसको हेयर्स बोला जाता है। तो देखिए द वोली कवरिंग ऑफ अ शिप और गोट, जो कवरिंग होती है वोली कवरिंग, जो वूल की जो कवरिंग होती है किसके ऊपर? शिप और गोट के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? फ्लिप्स कहला जाते हैं। नॉर्मली इसको हेयर्स बोलते हैं, हेयर बोल लो आप। सिलेक्टिविटी ब्रीडिंग क्या किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining special characters in their offspring is selectivity breeding। जो प्रोसेस होती है किसी पेरेंट्स को सिलेक्ट करने की, पेरेंट्स है ना, और जिससे हमें प्राप्त होती है स्पेशल कैरेक्टर प्राप्त होंगे इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोला जाता है? संतति। उनके जो बच्चे पैदा होंगे ना पेरेंट्स से, तो वो ऑफस्प्रिंग होंगी। इस सिलेक्टिविटी ब्रीडिंग, और वो कैसी होती है? सिलेक्टिविटी ब्रीडिंग होती है, मतलब सिलेक्ट करके ही ब्रीडिंग की जाती है। जैसे कि जिसको किसी सिलेक्ट किया जाता है ऐसे पेरेंट जिसके अच्छे हेयर होंगे, अच्छे वूल होंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा? ऐसी स्पीसीज मिलेंगी जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होंगी जो उस ऐसे ही हेयर की होंगी, अच्छे वाले हेयर्स की होंगी। तो वो प्रोसेस क्या कराती है? सिलेक्टिविटी ब्रीडिंग कराती है। एक सेलेक्ट करके हम उस नस्ल से हम आगे वो वूल प्राप्त कर रहे हैं। शेयरिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लिक्स ऑफ सीप इज कॉल्ड शेयरिंग। जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू रिमूव किया जाता है फ्लिक्स और सिप, जो सिप के बाल रिमूव किया जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयरिंग। स्कोरिंग क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग स्केरेड स्किन टू रिमूव ग्रेसेस डस्ट एंड डस्ट इन कॉल्ड स्कोरिंग। जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वॉशिंग मतलब धोए जाते हैं उसके स्केर्ड स्किन टू रिमूव ग्रेसेस, जैसे कि अपन उसकी जो ऊन प्राप्त करने से पहले, वूल को प्राप्त करने से पहले, तो उसकी जो क्या करा जाता है, उसको धोया जाता है, जिससे क्या होता है उसके डस्ट होते हैं, जो उसके अंदर कचरा होता है ना, वो सारे निकल जाए। तो वो प्रोसेस कहलाती है स्कोरिंग कहलाती है। और सीरिंग क्या होती है? जो उसको रिमूव करना, बालों को अलग करना उसकी स्किन से, वो कहलाती है। तो इसको याद रखना, इन दोनों की डेफिनेशन को अलग अलग। सॉर्टिंग, अब सॉर्टिंग प्रोसेस कहलाती है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट टेक्सचर ऑफ हेयर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जो प्रोसेस होती है जिससे सेपरेट किए जाएंगे अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर को, वो क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। जैसे किसी के हेयर कैसे होंगे? ब्राउन होंगे, किसी के वाइट होंगे, किसी के ब्लैक होंगे, तो प्रोसेस होती है सॉर्टिंग, मतलब छटाई करना। सेरिकल्चर किससे बोला गया था? जिससे हमें सिल्क प्राप्त होता है ना, वो। तो देखिए द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क वॉर्म के थ्रू जो प्राप्त होता है सिल्क, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? सेरिकल्चर कहलाती है। रीलिंग, अब रीलिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम पाइल ऑफ कोकून बाय बॉइलिंग स्ट्रीमिंग इज रीलिंग ऑफ सिल्क। जो प्रोसेस होती है जिससे सिल्क का फाइबर प्राप्त किया जाता है, उसमें जो कोकून होगा उसको बॉईल कर देंगे हम। बॉईल करेंगे जैसे कि वो बॉईल करने के बाद जो कोकून से जो धागा होगा वो स्ट्रीम के थ्रू रील कर लेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? रीलिंग। अब देखिए कोकून क्या होता है? ए सिल्की केस स्पन बाय द लार्वा ऑफ मैनी इंसेक्ट फॉर प्रोटेक्शन एज प्यूपा। ये क्या होता है? प्यूपा को प्रोटेक्शन करके लगता है। कोकून होता है ना, लार्वा होता है, जैसे एग के बाद निकलता है ना, लार्वा बनता है, तो ये जो कोकून उसमें इंसेक्ट को कवर करके रखता है, प्रोटेक्शन करेगा। अदर जैसे कि जो इंसेक्ट होंगे ना, वो उसको नहीं खा सकेंगे, क्योंकि एक अपन को वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन की लेयर बना लेगा कोकून के थ्रू, उसके अंदर रहेगा। सिल्क मॉथ, ये क्या कहता है? सिल्क मॉथ हैव बीन राइज इन कैपिटिविटी फॉर 1000 ऑफ ईयर। जो सिल्क मॉथ है वो उसको मतलब पैदा हुआ था, कैपिटिविटी उसकी कैपिटिविटी कितनी है कि हजारों साल जिंदा रहने की कैपिटिविटी प्रेजेंट होती है सिल्क मॉथ की। देयर कोकून्स आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक, और जिनके कोकून होते हैं वो यूजुअली किसके यूज होते हैं? सिल्क फैब्रिक बनाने में यूज होते हैं। सिल्क वॉर्म क्या होता है? द सिल्क वॉर्म इज द लार्वा और कैटरपिलर, लार्वा भी हो सकता है, उसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, ऑफ द डोमेस्टिक सिल्क। डोमेस्टिक सिल्क मॉथ होता है जो घरेलू सिल्क, डोमेस्टिक इसको बोलते हैं घरेलू। इट इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, और ये क्या होता है? बहुत इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। बीइंग ए प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, और ये क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, मतलब पहला जो प्रोड्यूस करने वाला होता है किसका? सिल्क का, सिल्क के जो फाइबर का प्रोड्यूसर होता है। अब देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल टू ऑब्टेन फ्रॉम शिप
गोट एंड याक, हैंस, सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर। जो सिल्क होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलेगी। एंड वूल जो ऊन होगी वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी? सिप से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है आपको। गोट एंड याक, हैंस, इसलिए सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर, इसलिए जो सिल्क और वूल होता है उसको क्या कहा जाता है? एनिमल फाइबर कहा जाता है। मतलब सिल्क के जो कीड़ा होता है, लेकिन इंसेक्ट है तो इंसेक्ट होता है, लेकिन इसको भी हम किस में यूज कर रहे हैं? एनिमल में भी गिन रहे हैं। दी हेयर्स ऑफ कैमल, जो हेयर होते हैं कैमल के, लामा एंड अल्पासा आर आल्सो प्रोसीड टू याइल्ड वूल। जो एक लैमला और अल्पेका ये क्या होता है? ये अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाहर पाए जाते हैं, और इनसे भी हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है, ठीक है, कैमल ऊँट से भी। इन इंडिया मोस्टली सिप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। इंडिया में मोस्टली क्या है? सिप ही होता है, एक जरिया होता है किसका? ऊन को प्राप्त करने का। ये रियर्ड मतलब कि आम होते हैं, गेटिंग वूल जो ऊन को प्राप्त करने के लिए बहुत आम होते हैं। Ship has the sheared off from its body, scoured, sorted, dyed, spun and woven to yield wool। जो शिप के जो हेयर होते हैं आर शेयर्ड ऑफ, जब उसको अलग कर दिया जाता है उसकी बॉडी से, शेयर्ड होती है ना, जिस प्रोसेस होती है उसके हेयर को अलग कर दिया जाता है। स्कोर्ड क्या होती है? जो उसको अब बाल तो अलग कर दिया, अब बालों को जो धोया जाएगा ना उसमें बहुत डस्ट होगा, गंदगी होगी, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, तो उसको धोने जाने की प्रोसेस क्या होती है? स्कोरेड। सॉर्टेड, अब सॉर्टेड किया जाएगा कि कौन से कलर के, जैसे ब्राउन कलर के हेयर को एक जगह छटाई करी जाएगी ना। अब देखिए डाइड मतलब अब उसको रंगा जाएगा, तो रंगने के बाद ही तो, और ये चीज प्रोसेस होती है ना, तो जिससे हमको कलरफुल जो ऊन मिलती है। वूवन टू याइल्ड वूल, जिससे क्या होता है? ऊन का निर्माण होता है, ये प्रोसेस होती है। याक वुल टू कॉमन इन ताइवान एंड लद्दाख। जो याक प्रेजेंट होता है ना, याक जो एनिमल होता है जो नॉर्मली आपने देखा होगा पिक्चर्स में, तो पिक्चर्स में जो देखते हैं याक के क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो अपने यहाँ पे इंडिया में तो देखने को, यहाँ पे अपन को नहीं मिलते देखने को, तो कहाँ मिलते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती हो, बर्फ़ होती है ना, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके पास एक कवर प्रेजेंट होता है, इतना बाल प्रेजेंट है ना उनके शरीर में, तो जिससे उनको सर्दी से बचा सकता है, तो उसके कारण ये ज़्यादा सर्दी वाले इलाकों में पाए जाएंगे। तो देखिए ताइवान और लद्दाख होते हैं ना, वहाँ पे क्या है? बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ पाए जाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो सिल्क वॉर्म से जो प्राप्त होता है सिल्क, वो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकोनट सेपरेटेड आउट द रील इनटू सिल्क थ्रेड। जो सिल्क का फाइबर होता है उससे जो कोकून सेपरेट किए जाते हैं आर रील इनटू सिल्क थ्रेड, और उसको रील किया लिया जाता है सिल्क की थ्रेड में। सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ ए प्रोटीन। जो सिल्क का जो फाइबर होता है किसका बना होता है? प्रोटीन का। वेवर वेव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ। जो सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उससे क्या बनते हैं? सिल्क के क्लॉथ बनते हैं। तो ये आपका हो गया अपना कीओ टर्म्स हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में क्या बताएगी। अब आपका आता है एक्सरसाइज विद आंसर वाला क्वेश्चन। तो आपके जो मैं क्वेश्चन पढ़ाती जाऊंगी आपको उसको नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में, ये आपका होमवर्क होगा। तो देखिए, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रिम्स। तो आप तो इन सभी की जानकार हो गए, जो आपको जो नर्सरी के रिम्स मतलब नर्सरी की जो पोएम होती हैं, जैसे बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वॉल, ठीक है, तो आपने सुना होगा मैरी हैड ए लिटिल लैम्प्स वॉल फ्लिक्स वाज वाइट एंड स्नो। तो ये आपकी कुछ नर्सरी की पोएम्स होती है। इसमें क्या बात करें जाए? ब्लैक शिप हैव यू एनी वॉल, मतलब कि आपकी कितनी वॉल्स है, मतलब कितने ज़्यादा वो है, ऊन है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अपनी उसके बारे में, वूल के बारे में बात हो रही है ना। आंसर द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। तो जो किस पार्ट से हम ब्लैक शिप के ऊन प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा पार्ट होगा? मेनली द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ द शिप हैव वूल। तो एब्डोमेन कौन सा पार्ट होता है? जो पूरा उसका जो शरीर होता है ना ऊपर का, एंड द बैक, और उसकी जो पीठ होती है पीछे का, एंड द शिप हैव वूल, जो शिप के वूल से। अब देखिए, व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लिक्स ऑफ द लैम्प। वाइट फ्लिक्स ऑफ द लैम्प का मतलब क्या? जो लैम्प होता है उसका मतलब क्या होता है? फ्लिप्स का मैंने भी बताया था, हेयर्स होते हैं। तो देखिए, वाइट फ्लिप्स रिफर टू द वाइट हेयर ऑफ द लैम्प दैट यूज टू मेक वूल। और इसका यूज कहाँ किया जा रहा है? वूल के यूज में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिल्क वर्म इज ए कैटरपिलर बी एक लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, जो सिल्क वर्म क्या होता है? अपना कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है,
और कौन सा ऑप्शन आएगा इसका सही? तो अपना क्या होता है, सिल्कवर्म एक कैटरपिलर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट याइल्ड वूल? तो इसमें से बताना है आपको कौन सा वूल अपन प्राप्त नहीं करते। याक से हम वूल प्राप्त करते हैं, कैमल से करते हैं, गोट से करते हैं, वूली डॉग, कोई ऐसे डॉग से हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये गलत है। इसका डी आंसर इसका गलत आएगा, इससे हम प्राप्त नहीं करते। व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स? तो आपको एक टर्म्स फॉलोइंग करनी है, जैसे रेयरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर, ठीक है। रेयरिंग क्या होती है? जो प्रोसेस के थ्रू अपन कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर टू यूजफुल एनिमल टू कॉल रेयरिंग ऑफ एनिमल। जैसे कोई एनिमल होता है, अपन उसको पाल रहे हैं, तो उससे अपन ऊन को प्राप्त कर रहे हैं, वूल प्राप्त कर रहे हैं। अब उसको क्या करना पड़ेगा? अपन उसको खाना भी देना पड़ेगा, और उसकी नस्ल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी ब्रीडिंग को ध्यान रखना पड़ेगा, उसका मेडिकल केयर भी करना पड़ेगा, उसको बीमार ना हो जाए। तो ये चीज़ क्या होती है? रेयरिंग कराती है किसी एनिमल। दिस एनिमल प्रोड्यूस वन और मोर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये एक और या अधिक तरह के यूजफुल प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। सीरिंग, सीरिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लिक्स ऑफ द हेयर अलोंग विद थिन लेयर्स ऑफ स्किन कॉल्ड सीरिंग, ठीक है। बार बार मैंने बता दिया आपको, प्रोसेस आ रही है। सेरिकल्चर क्या होता है? द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जिस सिल्क वर्म से जो प्राप्त होती है सिल्क, वो क्या कहलाती है? सेरिकल्चर, ठीक है। ये आज 4th क्वेश्चन तक कर लेना, कल नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू रखूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।